जय माता दी। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, माघ मास की पावन गुप्त नवरात्रि के प्रथम दिवस पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। माँ दुर्गा की कृपा आप सभी पर बनी रहे और माता रानी आपके जीवन की हर मनोकामना पूर्ण करे। आज दिनांक 19 जनवरी सोमवार है और आज से माघ मास की गुप्त नवरात्रि का शुभारंभ हो रहा है। प्रिय भक्तों, आज प्रतिपदा तिथि है और प्रतिपदा तिथि का शुभारंभ होगा 19 जनवरी देर रात 1:21 पर, जो 20 जनवरी की देर रात 2:14 तक रहेगी। तो प्रिय भक्तों, गुप्त नवरात्रि के पहले दिन महाविद्या माँ काल रात्रि की पूजा के साथ साथ माँ भगवती के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की भी पूजा की जाती है। आज घट स्थापना का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 7:14 से 10:46 तक। गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा तांत्रिक साधना और मंत्र सिद्धि के लिए की जाती है। साथ ही भक्तजन माँ भगवती के 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं। लेकिन ध्यान रहे, घट स्थापना अनिवार्य नहीं है। यदि आपके घर में ऐसा माहौल है कि कोई बाहर से आने वाला व्यक्ति आपके द्वारा लगाई गई चौकी या घट स्थापना देख ले, तो आप घट स्थापना नहीं करेंगे। आप केवल माता रानी के समक्ष धूप और दीप जलाकर सुबह और शाम विधिवत पूजा कर सकते हैं। और यदि आप व्रत रख रहे हैं तो व्रत के सभी नियमों का पालन करें, जैसे प्रकट नवरात्रि में करते आए हैं। आज मैं आपको सुनाऊंगी महाविद्या माँ काल रात्रि की संपूर्ण कथा। तो प्रिय भक्तों, चलिए बड़े ही प्रसन्नचित मन से कथा का शुभारंभ करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार दारुक नाम का एक राक्षस था। उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके वरदान प्राप्त किया और फिर देवताओं और ब्राह्मणों को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। यह दारुक इतना प्रबल था कि उसने स्वर्ग लोक पर भी अपना अधिकार कर लिया। इस पर सभी देवता भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को बताया कि इस दुष्ट का संहार केवल एक स्त्री ही कर सकती है। फिर सभी देवता भगवान शिव के पास गए और उन्होंने यह बात उनसे कही। भगवान शिव ने माँ पार्वती की ओर देखा। माँ पार्वती मुस्कुराई और अपना एक अंश शिव में प्रवाहित कर दिया। इसके बाद भगवान शिव के कंठ से विष निकला और उस अंश से अपना आकार धारण किया। फिर भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोला और उनके इस नेत्र से विकराल रूप वाली माँ काली उत्पन्न हुई। माँ काली के ललाट में तीसरा नेत्र और चंद्र रेखा थी। उनके भयंकर और विशाल रूप को देखकर देवता और सिद्ध लोग भी भयभीत होकर भागने लगे। इसके बाद माँ काली ने दारुक और उसकी सेना के साथ भयंकर युद्ध किया और सभी दुष्टों का वध कर दिया। लेकिन माँ काली का क्रोध अभी शांत नहीं हुआ था। उनके इस क्रोध से संसार भी जलने लगा। फिर भगवान शिव ने बालक का रूप धारण किया और शमशान में लेटकर रोने लगे। माँ काली उन्हें देखकर परमोहित हो गई और तब माँ काली का क्रोध भी शांत हुआ। यदि कोई भक्त गुप्त नवरात्रि के दिनों में माँ काली की पूजा करता है तो उसके ऊपर किसी भी प्रकार की आसुरी शक्ति या नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता। माँ काली की पूजा करने वाला व्यक्ति रूप यश जय प्राप्त करता है और उसकी सभी सांसारिक बाधाएं समाप्त होती है। माँ काली ने चंड मुंड का संहार किया, इसीलिए उन्हें चामुंडा के नाम से भी जाना जाता है। माँ काली अपने गले में मुंड माला धारण करती हैं। उनकी एक हाथ में खड्ग, दूसरे हाथ में त्रिशूल और तीसरे हाथ में कटा हुआ सिर रहता है। ध्यान दें, माँ दुर्गा ने रक्त बीज नामक असुर का वध करने के लिए काली का अवतार धारण किया था। गुप्त नवरात्रि के दिन माँ काली की पूजा साधना और मंत्र जप करने से भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वह सुरक्षा और शांति प्रदान करती हैं और सकारात्मक ऊर्जा से घर और जीवन को भर देती हैं। अगर आप गुप्त नवरात्रि के व्रत कर रहे हैं तो व्रत के सभी नियमों का पालन अवश्य करें, जैसे आप प्रकट नवरात्रि में किया करते हैं। इसमें शामिल है भोजन और आहार के नियम, समय पर पूजा और मंत्र जप, माता रानी के 9 रूपों का ध्यान। गुप्त नवरात्रि में पूजा और साधना का लाभ बहुत अधिक होता है। यह भक्त को सकारात्मक ऊर्जा, शक्ति और सुरक्षा प्रदान करती है। प्रिय भक्तों, गुप्त नवरात्रि के दौरान 10 महाविद्या की पूजा तांत्रिक साधना और मंत्र सिद्धि के लिए की जाती है। भक्तजन
इस समय माँ भगवती के 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं। माँ काली के अलावा अन्य महाविद्याओं का ध्यान और साधना करने से भी जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, शक्ति और सफलता आती है। याद रखें, गुप्त नवरात्रि के दिन पूजा और साधना का महत्व बहुत अधिक होता है। यह सभी सांसारिक बाधाओं को दूर करता है, रूप, यश और जय प्रदान करता है। प्रिय भक्तों, माँ काली का भयंकर रूप, उनका त्रिशूल, खड्ग और मुंडमाला हमें यह याद दिलाते हैं कि असुर और नकारात्मक शक्तियों का संहार केवल सच्चे भक्त और देवी की कृपा से संभव है। इस तरह गुप्त नवरात्रि का पहला दिन माता रानी की पूजा और घट स्थापना हमारे जीवन में शांति, सुरक्षा और समृद्धि लेकर आती है। 10 महाविद्याओं में माँ कालरात्रि प्रथम देवी हैं। गुप्त नवरात्रि में प्रथम दिन माँ काली की आराधना की जाती है। जो लोग तंत्र शक्तियां प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें पहले दिन विशेष रूप से माँ काली की पूजा करनी चाहिए। जो लोग अपने शत्रुओं से परेशान रहते हैं, उन्हें गुप्त नवरात्रि में माँ काली की आराधना करके उपवास रखना चाहिए। ऐसा करने से शत्रु से मुक्ति मिलती है। माँ काली की पूजा करने से अकाल मृत्यु का भय भी दूर होता है। गुप्त नवरात्रि में 2 तरीके से माँ काली की पूजा की जाती है। जो लोग तंत्र विद्या हासिल करना चाहते हैं, वे इस दिन माँ काली की तंत्र विद्या द्वारा उपासना करते हैं। कुछ लोग गुप्त नवरात्रि के पहले दिन सामान्य तरीके से माँ की आराधना करते हैं, जिससे उनके जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं। माँ काली को लाल रंग अत्यंत प्रिय है, इसीलिए आज के दिन आप माँ काली को लाल रंग की वस्तुओं का, खास तौर पर गुड़ और अनार का भोग लगा सकते हैं। माँ काली की पूजा करने के लिए गुप्त नवरात्रि के पहले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। इसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। एक चौकी पर गंगा जल छिड़क कर उसे शुद्ध करें। उस पर साफ कपड़ा बिछाकर अब घट स्थापना करें। घट स्थापना करने के लिए मिट्टी, तांबे या स्टील के पात्र में जल भरकर चौकी पर रखें। उसके ऊपर एक नारियल की मौली और चुन्नी से लपेटकर कलश के ऊपर स्थापित करें। अब चौकी पर माँ काली की प्रतिमा या तस्वीर की स्थापना करें। यदि आपके पास माँ काली की प्रतिमा नहीं है, तो आप माँ दुर्गा की तस्वीर या प्रतिमा भी स्थापित कर सकते हैं। माँ काली को अब रोली का तिलक लगाएं। तिलक करने के बाद माँ काली को लाल पुष्पों की माला, फल, मिठाई, नैवेद्य आदि अर्पित करें। पूरे विधि विधान के साथ मंत्रों का जप करके माँ काली की पूजा करें। माँ काली के समक्ष घी का दीपक जलाएं और श्रद्धा अनुसार मंत्रों का जप करें। यदि सामर्थ्य और समय हो तो देवी कवच और अर्गला स्तोत्र का पाठ भी अवश्य करें। सबसे अंत में श्री सूक्तम का पाठ करना चाहिए। जिस आसन पर आप बैठते हैं, उसका रंग लाल होना चाहिए। हाथ में पुष्प लेकर काली माँ की कथा पढ़ें या सुनें। कथा समाप्ति के बाद पुष्प को माँ के चरणों में अर्पित करें। इस दिन आप दुर्गा सप्तशती का पाठ भी शुरू कर सकते हैं। माँ काली की कथा सुनने के बाद सबसे अंत में कपूर जलाकर आरती करें। प्रसाद के रूप में मिठाई का भोग माँ को लगाएं। अगर आपके पास मिठाई नहीं है, तो आप बतासे का प्रसाद भी चढ़ा सकते हैं। इस प्रसाद को परिवार के ही लोगों में बांटें, किसी और को नहीं, और स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करें। अब महाकाली से पूजा में हुई किसी भी गलती के लिए सच्चे मन से हाथ जोड़कर माँ से क्षमा मांगे। प्रिय भक्तों, माता रानी बड़ी ममतामयी हैं। वो अपने भक्तों की हर त्रुटियों को क्षमा कर देती हैं। इसीलिए पूजा पाठ करने के बाद अंत में क्षमा प्रार्थना जरूर करना चाहिए। माँ काली के मंत्र हैं ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय और दूसरा ओम ऐं ह्रीं क्लीं। इन मंत्रों का जाप आप पूजा करते समय कर सकते हैं। सुबह और शाम सच्चे मन से माँ काली की इस प्रकार पूजा करें। शाम की पूजा में आप धूप दीप जलाकर माँ को फल या मिठाई का भोग लगाएं और प्रसाद रूप में ग्रहण करें। ध्यान रखें, जो लोग उपवास रखते हैं, उन्हें पूरे 10 दिन तक केवल फलाहार ही करना चाहिए, अन्य का सेवन नहीं करना चाहिए। आप फलाहार में कुट्टू का आटा, लौकी, सिंघाड़ा ले सकते हैं। जैसा आप नवरात्रि के बाकी दिनों में फलाहार करते हैं, उसी तरह का फलाहार रखें। अब आपको महाकाली स्तोत्र का पाठ सुनाते हैं, लेकिन उससे पहले जान ले कि महाकाली स्तोत्र के लाभ क्या क्या हैं। महाकाली स्तोत्र का पाठ करने से नवग्रह दोष, काल सर्प दोष, पितृ दोष, दरिद्र दोष और मांगलिक दोष सभी का निवारण होता है। यह स्तोत्र
भूत प्रेत बाधाओं से मुक्ति और नकारात्मक शक्तियों को दूर करने में बहुत सहायक है। काल पर विजय प्राप्त करने के लिए इस स्त्रोत से बड़ा कोई उपाय नहीं है। महाकाली स्त्रोत के नियमित पाठ से साधक की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। सरकारी कामों में सफलता मिलती है। किसी भी प्रकार के भय या उपद्रव से मुक्ति मिलती है। शत्रु के द्वारा किए गए तंत्र मंत्र और अनेक प्रकार के दोष नष्ट होते हैं। प्रिय भक्तों, इस स्तोत्र के नियमित पाठ से बुरे केस, नकारात्मक प्रभाव और इसी तरह की हर चीज से सुरक्षा होती है। सकारात्मक रोगों से भी यह सुरक्षा प्रदान करता है। सिर्फ यही नहीं, जो असाध्य रोग हैं उनमें भी महाकाली स्तोत्र का पाठ अत्यंत लाभकारी माना जाता है। प्रिय भक्तों, अब सुनिए महाकाली स्तोत्र का हिंदी अनुवाद। ईश्वरीय सत्ता को अनादि अनंत और अविनाशी बताया गया है। यह ईश्वर सुखों, बलिदानों और अस्तित्व के हर रूप का स्रोत है। हालांकि इसका वास्तविक स्वरूप देवताओं की समझ से परे है। श्लोक में ईश्वर को संसार की मोहिनी वाणी का स्रोत बताया गया है। मित्रों की रक्षा और पालन पोषण करने वाली और शत्रुओं का नाश करने वाली के रूप में दर्शाया गया है। इस दिव्य रूप की महिमा का वर्णन करने का चर्चा करना अत्यंत कठिन है। वह ऐसा स्वरूप है जिसे देवता भी पूरी तरह से नहीं जान सकते। यह दिव्य शक्ति ऐसी है जो अप्राय और अद्वितीय है। स्वर्ग प्रदान करने वाले कल्प वृक्ष जैसी है। पुनर्जन्म देने वाली है और मन से उठने वाली इच्छाओं को पूरा करती है। यह मंत्र दिव्यता की कृपा और भगवान के आशीर्वाद की शक्ति को दिखाता है, जो मनुष्य की इच्छाओं को पूर्ण करता है और उसे स्वर्गीय आनंद प्रदान करता है। भगवान के प्रति समर्पित भक्त हमेशा संतुष्ट रहते हैं। फिर भी भगवान का स्वरूप इतना विशाल और गहरा है कि वह भी स्वयं अपने स्वरूप को पूरी तरह नहीं जान सकते। वह देवी जो अपने भक्तों से प्रेम करती हैं और हमेशा उनके शुद्ध मन से प्रकट होती हैं, भक्ति के माध्यम से दिव्यता प्रदान करती हैं। भक्ति जब ध्यान और पूजा के माध्यम से जब हम अपने पापों को धोते हैं, तभी देवता आपके दिव्य स्वरूप को पूरी तरह से नहीं जान पाते। यह मंत्र हमें यह सिखाता है कि देवत्व की प्रकृति दुर्गम और अव्यक्त है, जो मनुष्य और देवता दोनों के लिए अज्ञान रहती है। यह देवता चेतन और आनंद का स्रोत है। उनका स्वरूप शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की रोशनी से लाखों गुना अधिक उज्जवल और कोमल है। एक सौम्य मुस्कान के साथ यह रूप प्रकट होता है। यह स्रोत हमें दिव्यता के उज्जवल, आनंदमय और शांतिपूर्ण रूप को दिखाता है। साधकों को और कवियों के हृदय में जो दिव्य रूप प्रकट होता है, उसे देवता भी पूरी तरह से नहीं समझ सकते। साधकों के मन में प्रवेश करने वाले इस अमृत रूप में भूत, वर्तमान और भविष्य का पूर्ण ज्ञान निहित होता है। इस स्रोत के माध्यम से यह भी दर्शाया गया है कि जो दैवीय विचारों और शुभ कार्यों से पूर्ण होता है, वह कभी कभी अद्वितीय रूप से प्रकट हो जाता है। यह स्रोत उस दिव्य रूप की अद्वितीयता और असंभव गुणों को व्यक्त करता है, जिसका अनुभव व्यक्ति उस दिव्यता के संपर्क में आने पर करता है। वह स्वरूप जो न तो बालक है, न बूढ़ा और न ही वासना से ग्रसित है, ऐसा दिव्य रूप है जिसे देवता भी पूरी तरह से जान नहीं सकते। हे देवी, आपके ध्यान से शुद्ध होने और चंचलता से भाव से मुक्त होने के बाद भी देवता आपके वास्तविक रूप को पूरी तरह नहीं जान सकते। एक भक्त अपने जीवन में 8 प्रकार की सिद्धियां प्राप्त कर सकता है और मृत्यु के समय मोक्ष भी प्राप्त कर सकता है। फिर भी देवता उस ईश्वरीय प्रकृति को पूरी तरह नहीं जान सकते, जो इन सिद्धियों और मुक्ति का स्रोत है। प्रिय भक्तों, अब आइए जानते हैं माँ काल रात्रि की पूजा का मंत्र। ओम देवी काल रात्रे नमः। इस मंत्र का जप करने से भय, शत्रु और नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है। माँ अपने भक्तों को साहस और शक्ति, निर्भयता प्रदान करती हैं। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं माँ काल रात्रि की प्रार्थना सरल हिंदी भाषा में। माँ काल रात्रि का स्वरूप अत्यंत भयानक दिखाई देता है, लेकिन वे अपने भक्तों के लिए अत्यंत करुणामयी होती हैं। माँ के बाल खुले हैं, उनके कानों में बिजली के समान चमकते हुए कुंडल हैं। वे गधे पर सवार हैं और उनका शरीर तेल से चमक रहा है। उनके होठ लंबे हैं और वे लोहे की कटीली माला धारण किए हुए हैं।
माँ का रंग काला है और वे हाथ में अस्त्र शस्त्र लेकर अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। माँ कालरात्रि सभी के भय को दूर करने वाली हैं और भक्तों का कल्याण करने वाली हैं। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं माँ कालरात्रि की स्तुति सरल हिंदी भाषा में। जो देवी सभी प्राणियों में माँ कालरात्रि के रूप में विराजमान है, उन माँ को बार बार नमन है। हम उन माँ कालरात्रि को बार बार प्रणाम करते हैं। प्रिय भक्तों, यह थी महाविद्या माँ काली की संपूर्ण पूजा विधि और कथा की जानकारी। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह से धार्मिक और आध्यात्मिक व्रत कथाओं को लेकर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी।